अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। मैं छुट्टियों पे गया हुआ था और मरीना जी भी गई हुई थी बहुत अरसे से, हफ्तों गायब हो जाते हैं। तो अब हमारा जो शो है उसमें सबकी लुक चेंज होने वाली है। मैं कर चुका हूँ, अगले हफ्ते आपने बस अतीका जी को देखना है। पता नहीं क्या प्रेशर है मुझ पे यार। नहीं कांस्टेंट प्रेशर ऑन मी है ना। कोई प्रेशर नहीं, आपने तो खुद बताया तो हमारा दिल इतना हमने बाग हो गया। मतलब बहुत ज्यादा रेटिंग बढ़ने वाली है। आप दानिश तैमूर मैं तुम्हें बता रही हूँ, वार्न कर रही हूँ। मम्मी इज आउट ऑफ कंट्रोल। 9 मिलियन तो यहाँ कोई नंबर ही नहीं होगा। मम्मी इज आउट ऑफ कंट्रोल। हमारे ग्लैमर आने वाला है ना बगैर बारिश के सीन के। अल्लाह सो मच प्रेशर। देखना जरा, तुम सोचना पड़ेगा। मरीना जी ने बिल्कुल अपने आप को एसोसिएट कर लिया सारी डिस्कशन से। और वहाँ से अब कहाँ आ गई है ना, वो हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। अल्लाह हमारे पीछे वो बाल वायरल हो गए। चेस्ट हेयर श्रीलंका में था और हेयर इज चेस्ट वायरल हो गया। You don't want this rubbish. मुकर्रम was thinking, sitting in Sri Lanka thinking कि मेरे बगैर वायरल क्या होगा, है ना? हाँ वो बस तो उस पर भी बहुत डिटेल बात होगी आज के शो में। सबसे पहले एक अच्छी खबर जो कि नादिया ने जो कल की एपिसोड उसके एंड में दी कि सरदार जी 3 रिलीज़ हो रही है और उसमें हमें हमारी हानिया आमिर नज़र आएंगी और ज़बरदस्त। मैंने प्रोमो देखा, हिलेरियस था, बहुत इंटरेस्टिंग था। और हानिया पंजाबी कितनी अच्छी बोल रही हैं, बिल्कुल उनके वाले अंदाज में डब्ड है, बट इट्स रियली गुड, बट एवर इट इज़ इट्स बहुत सूट कर रही है उन पे। और नादिया ने एक बात कही जो कि जिसको मैं सेकंड करूँगा कि इंडिया वाले तो उस मूवी को रिलीज़ नहीं कर रहे, तो वाई नॉट पाकिस्तान में रिलीज़ कीजिए। अच्छी मूवी है, इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, हमारे स्टार्स हैं और साथ वाले मुल्क के वो स्टार्स हैं जो कि रिस्क लेते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को कास्ट करने का, वो प्रोड्यूसर्स हैं। तो लेट्स सपोर्ट दिस मूवी और ऑल ओवर द वर्ल्ड तो रिलीज़ होगी दुनिया में हर जगह जहाँ पे भी उर्दू समझने या पंजाबी समझने वाले लोग मौजूद हैं, यूके में, मिडिल ईस्ट में सिनेमाज हैं, आप हर जगह रिलीज वहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में भी रिलीज़ होनी चाहिए क्योंकि हमारे इस वक्त की टॉप मौला जट नहीं रिलीज हुई इंडिया में, होने की नहीं, ये उनका ज़र्फ है, हमारा अपना। बट आई एम सेइंग इवन देन इट मेड सो मच मनी अराउंड द वर्ल्ड। यस और वही दिखाना है कि भाई एक सपोर्ट का टाइम है। उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है बाय रिलीजिंग दिस मूवी। उनको कितनी थ्रेट्स थी, कितनी धमकियां, बायकॉट। दिलजीत इज द बिगेस्ट इंडियन स्टार राइट नाउ इन द वर्ल्ड। मेट गाला में गए हुए थे, बिगेस्ट स्टार है। आपको शाहरुख खान भी ये भी बेचारे परेशान होते हैं उससे, वो इतना बड़ा स्टार है, ठीक है ना। और बड़ा स्टेप उन्होंने लिया एंड नोइंग कि उसको इतना बैकलैश मिलेगा, उसने भी स्टेप लिया। उसके प्रोड्यूसर्स जो हैं, मैं उनको कहती हूँ कि कमाल बात है कि उन्होंने कहा नहीं ऐसी की तैसी हमने शूट किया है, हमारी स्टार है, उन्होंने उसको इज्जत दी है कि नहीं मूवी रिलीज़ होगी, तो बहुत अच्छी बात है। और सिख भाई जितने भी हमारे हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज गया है और बिल्कुल मैं कहती हूँ शानदार यहाँ रिलीज़ होना चाहिए इन एवरी सिटी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हानिया ऑल्सो। बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। तो इसी खबर के साथ चलते हैं अपने पहले ड्रामे के रिव्यू की तरफ जो कि है शेर। इस वक्त रेटिंग में भी शेर है और जिसे कहते हैं कि व्यूज़ में भी शेर है। 2 दिन में 10 मिलियन। मैंने इतना अच्छा म्यूज़िक किसी का नहीं सुना, वो जब आता है सीन्स में। म्यूजिक बहुत अच्छा है और मुझे तो आरिफ लोहार साहब बड़े से बाद किसी ओएसटी में कमाल, गाना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि अच्छी नहीं थी। एक बच्चा इतना बड़ा जो भी पहले ग्रेड में गया, वो जो सुनीता मार्शल का बेटा है। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात। अच्छा, इंग्लिश में बात करनी है तो नादिया आप रिव्यू स्टार्ट करें इंग्लिश में शेर का। आप पे डालता हूँ मैं तो छोड़ तारीफें हैं। मुझे ड्रामा एक्चुअली बड़े मज़े का लग रहा है। जो बात है कि इसके एक तो इसका म्यूज़िक, इसका जो अभी हुआ है एकदम, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सीडेंट। और पापा के लिए एक्सीडेंट तो नहीं प्लान था, शेर के लिए था और वो बहुत अच्छा सी। मैं तो एक्चुअली पागल हो गई नाली ताहिर के पीछे जो डांस किया उसने। अब देखो यहाँ डायरेक्टर, आपका एडिटर, आपका राइटर, आपके एक्टर सब एक पेज पे। एक सीन चल रहा है जहाँ वो लोग ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, फैक्ट्री में आग लग गई है, ठीक है। उसको पता है कि शेर को मरवाना है उसने, उसको नहीं पता कि भाई उसका भी वहाँ बैठा हुआ है, एक्सीडेंट हो रहा है और यहाँ ये नाच रहा है, मौत का नाच है। मेरून उसने जो सूट पहना वाली ताहिर ने, धकड़म 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 ढोल बज रहे हैं, ये वो। लुक एट जो आपको एक्साइटमेंट उस वक्त हो रही है, सीन देख रहे हैं आप, हैं ये ड्रामा है भाई, क्या ड्रामा है। और वाकई इसका जो है ना शो ड्राइवर जो है ना इज़ अली ताहिर, ही इज़ माइंड ब्लोइंग।
और मैं इनको छोटे छोटे रोल्स में देखती रहती थी। अभी जब भी हम देखते हैं यार वो इतने रोल को भी क्या बना देते हैं। ज़रपत्तों के बंद में ही वाज अमेजिंग, वो बड़ा रोल था। मैं छोटे रोल में भी आते हैं मुझे तब भी अच्छे लगते हैं। ज़रपत्तों के बंद में हमने उनको ज़्यादा देखा और इसमें तो खा गए ना काला नमक लगा के। शीरी फरहाद में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। शीरी फरहाद में सुल्तान, लेकिन इतना उसमें इतने सीन्स नहीं जो इसमें आ रहे हैं। No, but look at the diversity. Yeah, exactly. The diversity of characters. He is someone Body you language. want to fear. मुझे इससे खौफ आता है इस कैरेक्टर से। वो जो उसकी आँखें और उसका एक्सप्रेशन इतने मजे के थे ना कि हाय हो गया शेर हमारा ऐसे था मर गया बेचारा, ये वो सारा अफसोस कर रहा है डॉक्टर के साथ और वो फिर एकदम उसको झटका मिलता है, नहीं शेर नहीं जी, शेर जो जमान साहब है वो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन है। अच्छा बहुत क्यूट है यार, इट इज़ अमेजिंग। कहाँ वो अपने एक्सप्रेशंस लेके आते हैं, कहाँ उसको ऐसे आके गिराते हैं। उफ, मैं पागल हो गई उनकी एक्टिंग। तो मेरे लिए शेर और स्टिल मुझे दानिश का इसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई एम सो, और पता है फ़र्क क्यों पड़ा है, ज़रा प्रोडक्शन हाउस चैनल चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट है इसलिए, वरना वो एक जैसे कैरेक्टर्स लग रहे थे। दूं, नादिया ने अभी अनाउंस किया कि वो पागल हो गई हैं। जी नादिया हैं? अच्छा, अभी खुद ही कहा मैं पागल हो गई। मैं अली ताहिर की परफॉर्मेंस से पागल हो गई। मुझे दानिश भी बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से वाले पागल की तुम बात? मुझे थंबनेल पागल होती है, नादिया खान पागल हो गई, अब थंबनेल लोगे उस पर लगा होगा मैं पागल। नादिया तुम पागल नहीं हो। मैं लेकिन हो जाऊंगी अगर ये मैं हमराज के तुमने और एपिसोड दिखाए मुझे तो हो भी सकती हूँ। अच्छा जी वापस आते हैं इंग्लिश क्लास आपकी। मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी इंग्लिश ठीक करें मरीना जी। यार ये जहाँ जहाँ अंग्रेज़ी आ रही है ना अजीब सा ना धप्पड़ पड़ जाते हैं उस वक्त। नोट किया? अधिका जी आपके ड्रामे में इंग्लिश खराब? मैं तो, और मेरी तो उर्दू कमाल है। धप्पड़ मीन्स आपको पता है धप्पड़ पड़े? धप्पड़ पड़ जाते हैं। क्या आप रैशेस? नहीं गूज बम्प्स नहीं, रैशेस धप्पड़ होते हैं। रैशेस एक्जिमा का नहीं, वो कुछ फूली फूली सी चीज आपको खारिश होती है उस पे, एलर्जी, बड़ी गंदी सी एलर्जी होती है फूली हाइव्स, मैं आपको वो काइंड ऑफ आपको तस्वीर से समझा सकती हूँ। तो धप्पड़ से पड़ जाते हैं। इतनी अजीब सी आती है चीज़ के जी, मतलब सीन एक बड़ा देसी सा चल रहा है। रंगून वाला ने आप में कोई तो स्पार्क देखा होगा, ज़रूरत नहीं थी, कुछ तो देखा था। ये जो आप फिट कर रहे हैं ना, जो भी इस ड्रामे में फिट कर रहे हैं ना, वो सही जगह नहीं बैठ रहे हैं। स्पार्क और माहौल स्पार्क वाला नहीं था। मतलब एक होता है ना देसी सा माहौल चल रहा होता है, एकदम उसमें से आउट ऑफ प्लेस लगता है। इंग्लिश के वर्ड्स का ड्रामाज में यूज़ इस तरह से ख़राब करता है। सबसे प्यारा तो माँ सदके, छोड़ो इसको। डेथ हो गई उनके हस्बैंड की, जो आपकी हैं, क्या नाम है उनका? मुनज़्ज़ा जी। मुनज़्ज़ा जी अब बड़ा ज़बरदस्त शेर पड़ा हुआ है वहाँ जी। शेर बड़ा हुआ तो नहीं, बेचारे लेटा हुआ है शेर। शेर वहाँ पटिया लगी हुई। अब कह रही डॉक्टर ने कहा अगले 40 आवर्स बहुत क्रिटिक नहीं, 24 घंटे क्रिटिकल हैं। चलो ठीक है, कुछ अजीब लगा, कोई बात नहीं, लेट इट गो। वो पढ़ी लिखी है हाँ ना? पढ़ी लिखी, अब आगे पढ़ी लिखा देखना ज़रा। तो कह रहे चलें भाभी, आखिरी दीदार कर लें, भाई को जब उनको दफनाने जाना है। हाँ लेकिन अगर इसको होश में आ गया, कोई ना हुआ, मेरा पूछा तो क्या होगा? ये शेर है, शेर को कुछ नहीं होता। अच्छा बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा जब कहीं जाते हैं तो मैं उनको ज़रूर सी ऑफ करने जाती हूँ। मतलब जनाजे और सी ऑफ होता है, आखिरी दीदार में सी ऑफ होता है। अरे ऐसा ठा लगा ना, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। नो नहीं, वो कहते हैं देखिए क्योंकि बात तो से बात सही किया उन्होंने, लेकिन सी ऑफ नहीं कहना चाहिए। ये होता है कि मैं तुम्हारे बाप को, तुम्हारे उनको अलविदा कह के, हाँ ठीक है, मैं आखिरी सलाम कह देती हूँ, मैं आखिरी नज़ारा कर लूँ। बेटा तुम्हें पता है वो जब भी कहीं जाते हैं मैं सी ऑफ करती हूँ, तो मैं जा रही हूँ फॉर द सी ऑफ, और थर्मस भी दे दूं उनको साथ में। क्यों? लंच भी पैक कर दूं। वो जब डेली जाते थे तो देखा था वो ब्रीफकेस लेती थी, वर्ड सी ऑफ नहीं, तो वो डेली करती थी ना। ये बेशक करती थी, तो वो अच्छे दिनों में करती थी। इतने सीरियस मोमेंट पे जब बेटा जो है वो कोमा में है और आप जो है मियाँ को आखिरी दीदार करने चाह रहे हो, चाहे बेटा मेरा के सी ऑफ करके आती हूँ। वही अल्लाह नहीं प्लीज नो, वो डायलॉग अजीब। माय लास्ट गुड बाय, एनीथिंग यू नो दैट कुड बी। उर्दू में होना चाहिए था, जो होना चाहिए था उर्दू में होना चाहिए था। या अंग्रेजी ने ना कुछ जुल्म ही कर दिया, मज़ा नहीं आया। जिस तरह उन्होंने कहा वो ना चादर ली हुई दुपट्टा रो रही हैं, सॉरी माहौल सी ऑफ नहीं था, सी ऑफ का माहौल नहीं था। तो वो मुझे थोड़ा सा, लेकिन वैसे आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा, इंटरेस्टिंग है। जिस तरह के एपिसोड्स गुजरे हैं और फास्ट पेस है चीज़ें, और म्यूजिक टन 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 आता है ना तो अच्छा लगता है। तो ये इंटरेस्टिंग है। और ये लेकिन कुछ और टू थम्स अप फॉर शेर।
चलो मैं सी ऑफ कर दूँ, सी ऑफ कर ड्रामे को देना। सी ऑफ कर दूँ। मरीना जी शेर। So the episode, basically these two episodes, because obviously you know there's a death in the family and वो बेटा जो है वहाँ पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, शेर पड़ा हुआ नहीं, शेर पड़ा हुआ था और तो it was more of an emotional drama. So even though ज़्यादातर it was the जनाजा और वो जाना और वो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ हो रही थी जिससे आपको पता है कि कहानी जो है अभी किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है. लाइक द दूल्हा, उस हिज आइज़ वर स्टिल वॉन्डरिंग जब वो बैठा हुआ था एंगेजमेंट में. दूसरा भाई जब जो क्या कहते हैं ताहिर जब कह रहा था कि मुझे निकाल दिया चूंटी की तरह समझ के, मुझे फेंक दिया और मैं, तो वहाँ वो कह रहा था और आपने भी मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी. वेरेज आप उनकी रिलेशनशिप को जब भी देख रहे हैं तो यू सीइंग इट एज अ डिसेंट रिलेशनशिप, द ओल्डर सिस्टर. लेकिन उसकी भी आइज़ वॉन्डरिंग है बिकॉज वो मेड सर्वेंट्स को देखता रहता है, द अदर ब्रदर. सो यू नो दीज लिटिल थिंग्स. इवन दानिश आई फेल्ट बिफोर द होल द होल ये वाला जो सीन था, एक्सीडेंट वाला सीन, I mean he's happy, he's genuinely happy and you can see that happiness on his face, and it's very rare to see Danish in that persona. Otherwise हमेशा उसको हम we're seeing him as this very angry person or this misogynistic kind of a guy or उस किस्म के हमें लोग, but this happiness on his face, like genuine happiness, I'm in love happy, was making him look 20 years younger. It was really good to see him in that. So overall the play, yes, very enjoyable है. छोटे मोटे issues which we will discuss, but I will also give it a 2 thumbs up. 2 thumbs up. Atika ji, can I have those? अच्छा आप कर रहे हैं? आज कोई गैस नहीं है हमारा? पहली दफा कोई गैस नहीं है हमारा? नहीं, ये हैं हमारे guest. चैनल ने कहा कि अब और आप इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि अब आप कर सकते हैं, संभाल सकते हैं. तो पहला रिव्यू मेरा जिंदगी का शेर पे होगा. तो हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज शेर का रिव्यू करने के लिए, वो मुकर्रम हमारे साथ ही बैठे हुए हैं. जी मुकर्रम, फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस ड्रामे के बारे में? बोलो बेटा. देखिए वहाँ पे एक होस्ट होता है, यहाँ पे 3 खवातीन. 3 होस्ट हैं और तुम एक जज हो. बोलो. देखिए शेर में मैं ये कहूँगा कि मुझे कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत अनएक्सपेक्टेड थी जिनको मुझे नहीं आइडिया था. जैसे कि मुझे बहुत अच्छी लगी सुनीता मार्शल की एक्टिंग, और जब उनको फ़ोन कॉल रिसीव होती है जैसे वो बात कर रही थी और जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया वो बड़ा ज़बरदस्त था. एक चीज़ मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, ये पिछले एपिसोड में मैंने शेर की देखा, इसमें भी एक साथ ही बहुत सारे इवेंट्स एक ही उसमें हैं और समहाउ वो एक ही घर है तो उसके अंदर वो सेटअप भी सिर्फ कपड़े चेंज करवाते हैं. तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर वो लड़की इतनी कंजर्वेटिव थी, सैयद फैमिली से, जो मिलना भी नहीं चाहती, जिसको सिर्फ हमने शादी में देखा हुआ है, वो अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है, राइट? हाँ, अभी तो वो डांस कैसे हो गया? बस ऐसे. चलें, वो उधर से जो शेर की मदर है वो ठीक बात करती हैं, लेकिन लड़की की भी तो फैमिली है जिनको पहले दिखाया गया कि वो सुपर रिलीजियस हैं, वो लड़की सामने नहीं आ सकती, और अभी से बात पक्की होने के बाद उनको सुपर रिलीजियस नहीं दिखाया. उन्होंने सिर्फ कहा कि शी बिलोंग्स टू अ फैमिली दैट हैज अ लिनियज, और वो कंजर्वेटिव भी थी कि मुझे इजाजत नहीं बाहर जाने, मैं बाहर मिल ही नहीं सकती. हाँ, उसके डायलॉग से हमारी फैमिली ऐसी नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, जो फर्स्ट कॉल होती है. तो उसके बाद तो एक्चुअली जो हमारे यहाँ फैमिलीज में होता है मंगनी वगैरह के बाद, तो जो कि आपका कैरेक्टर कहता भी मंगनी के बाद तो फिर थोड़ी इजाजत होती है. अच्छा, पहले तो हो गई थी मंगनी. अब जिस दिन ये क्या था, ये फैक्ट्री जिस दिन जली, उस दिन क्या हो रहा था? उसी दिन तो दानिश और उस लड़की की मंगनी हो रही थी. तो उससे पहले क्या था? उससे पहले उसकी बहन और फहद की मंगनी हो रही थी. तो उसमें वो फिर वो कैसे नाच रही थी? मंगनी से पहले नाच रही थी? हाँ, पहले मंगनी से पहले. हेलो, बात पक्की हो गई थी. बट 3 or 4 एपिसोड्स डाउन उनकी मंगनी हो चुकी है. नहीं, मंगनी नहीं हुई थी, बात हुई थी. बात पक्की हुई थी. इतना बड़ा फंक्शन बात पक्की होने पे नहीं, ये घर गए थे, उनके घर गए. नहीं, उसके बाद देयर वाज अ फुल शो इन द हाउस जहाँ ये वो बैठी हुई है और वो बैठा हुआ है. पूरा एक वो था, फंक्शन था. दूसरा वाज अ फंक्शन. इससे पहले तो बिल्कुल, कौन सा? इससे पहले तो फंक्शन नहीं हुआ शेर का. शेर कब हुआ? शेर का हुआ है पहला एक फंक्शन. नहीं, उससे पहले उसकी वो नहीं, वो शेर की नहीं थी. नहीं, वो उसकी बहन की मंगनी थी. किसी
2-3 शादियां चल वो रही हैं। सारा की बहन की शादी हो रही वो सारा की बहन की वो शादी सारा थी, की उसमें बहन की शेर शादी ये थी। मतलब वो जो लहंगा पहन दानिश के नहीं था। लहंगा लेके बहन को लेके जा रही थी पकड़ के। जी अच्छा, हाँ। anyway, आगे चलो। अच्छा एनीवे देखा 3 दफा तो मुझे देखने का फायदा। वो अब जिस दिन इसकी अपनी मंगनी हो रही है, जिस इंसान की मंगनी हो रही होती है, अगर फैक्ट्री जल भी गई है तो वो उठ के नहीं जाता, Exactly. हाँ एग्जैक्टली ये वो बात उठ के नहीं जाता। वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। आपके 2 भतीजे हैं, आपके और भी हैं, आपका बिल्कुल। भाई हाँ, भी है। वो क्यों भाई नहीं गया? कहता भाई क्यों नहीं गया? भाई कहता है कि आप रुके, आपके घर का फंक्शन है, मैं तो आपके साथ काम करता रहा इतने देर से, मैं जाता हूँ। तो वो मुझे बिलीवेबल नहीं लगा और वो उठा के शेर को ही ले गए। शेर का जाना बनता नहीं था। बनता ही नहीं था। जो स्टेज पे बैठा हुआ है उसके साथ वो दूल्हा। बैठी, हाँ दूल्हा, कि वो भाई आग लग गई है तो, और वो सिर्फ वो दोनों गए और कोई साथ नहीं किया। वो मेरी थोड़ा सा अनबिलीवेबल फैक्टर था। हाँ, वो मुझे sure. कुछ चीज़ समझ नहीं आई थी। फिर ये कि ये बहुत जल्दी ये लोग पहुंच गए सुनीता मार्शल वगैरह के। अभी तो जैसे वो बात हो रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ पाकिस्तान, वो मुझे एकदम लगा कि वो आ गए। उसके अलावा मुझे जो ये इसके सीन थे जो कि हमारे डायरेक्टर्स करते हैं, हमारे यहाँ मैंने कभी नहीं देखा कि सबने सफ़ेद कपड़े पहने हुए। आई डोंट नो, मुझे बहुत ऑफ लगती है बात। आजकल ड्रामास में दिखाते हैं। हाँ, मतलब लोग नॉर्मल कपड़ों में होते हैं, ख़वातीन को तो होश ही नहीं होता है कि जिस तरह से। मुझे अतीका जी का बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने बड़ा एक सटल वे में अपना एक दुख दिखाया, और जब एंड में ये देखती हैं अपनी बेटियों को रोते हुए, तो इनके जो वो होते हैं, क्योंकि उससे पहले ये एक उस तरह की खातून बनी हुई हैं जो कि जिनके अंदर दुख तो है, लेकिन सारी बात है हस्बैंड दूसरी बीवी ले आया है, कुछ समझ नहीं आती ज़िंदगी में, और ये बिटर हैं हर चीज़ को लेके। लेकिन वहाँ पे जिनका ब्रेक डाउन था बहुत सटल वे में था, बड़ा अच्छा था। जो दूसरी थी आपके साथ जो आप इनकी सौकन बनी हुई हैं मुनज़्ज़ा, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मुझे सुनीता मार्शल का बहुत अच्छा लगा, और मुझे अर्जुमंद रहीम की एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त लगी। जब वो मोहब्बत तो करती थी ना उससे, That was a very interesting angle. वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। फिर वो Very good जाके angle. जैसे वो करती हैं कि मेरा हाथ कांप रहे हैं, और जिस तरह से वो चीज़ें थी, तो वो इंटरेस्टिंग था सब कुछ। लेकिन कुछ फ्लॉस थे, तो इस वजह से मेरी तरफ से जी 1 thumbs up है, क्योंकि ये ये फ्लॉ शेर के पापा को ठीक नहीं थे, है ना सारे। सही नहीं था कैरेक्टर इस बंदे का, कुछ अजीब से थे। अर्जुमन के साथ भी सीन था, पहले उससे भी ये झूठी थी मोहब्बत, पुरानी। ठीक है ना, और वो भी था। उसके बाद फिर ये आ गई, फिर वो आ गई। ही इज लाइक वेरी कलरफुल पर्सन। मुझे अच्छा एक Very चीज़ जो अय्याश, एक और है रिव्यू में कहना चाहूँगा But that's so normal for this. कि country. कास्टिंग में मुझे लगता था जो कि शेर की अम्मी का कैरेक्टर है वो अतीका जी को मिलना चाहिए ये था। तो हम कह रहे वो ये ज़्यादा एजुकेटेड और बिल्कुल ग्लैमरस अपीयरेंस वाइज वो लग रही हैं कि भाई और वो नहीं लगनी जो वो प्ले हाँ, कर रही है, वो नहीं लगनी वो जो नहीं ये लग प्ले रही कर हाँ, रही तो है, ये नहीं लगनी। बीवियाँ स्विच होनी चाहिए थी। अच्छा, नहीं, मुझे मुझे अतीका अच्छी लग रही है। क्यों किया लग रहा है, मुझे लग रहा है अतीका जी की जिद थी। आगे देखें, अब मुझे लग रहा है कि आगे जाके अतीका जी के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आनी है। मैं तो इतनी दफा अतीका जी को समझाया, सुनती नहीं है। अरे क्या है, तो जिद है। इस वक्त चुप मैं बोल नहीं सकती। तो जी ये हम तो अतीका जी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब बात मौका अच्छा खामोश है, क्योंकि इनके ये हम इनके ड्रामे के ऊपर खुल के इजहार कर रहे हैं। तो अब राइटिंग की बात कर लेते हैं। राइटर हैं जंजबील आसिम और डायरेक्टर हैं एहसन तालिश। नादिया, तो कहानी इन एपिसोड्स में जोड़ी एपिसोड्स, 2 weddings and a funeral। जी आदाब। जी 2 weddings and a funeral चल रहा है, और बड़ा हैपनिंग था। 2 इवेंट्स करना एक आसान बात नहीं होती, बैक टू बैक होने का, जल्दी जल्दी कर दो। पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही थी जल्दी क्यों थी कि एक ही एपिसोड में हमने दोनों फंक्शन पार्टीज़ को मुकाना है। पता नहीं क्यों। ये मेरे ख्याल बहन की थोड़ी आगे पीछे पिछले में हो जाती तो कोई हर्ज तो नहीं था। तो साथ ये दोनों के आई। साथ हो जाती है, एक घर में अगर 2 लोगों के फंक्शन हो तो साथ कर देते हैं। वैसे इसका वाकई कुछ स्ट्रेंज सा था कि क्योंकि दिस वाज अ प्लांटेड एक्सीडेंट, प्लान्ड, ठीक है ना, तो इसमें ऑड्स क्या थे कि शेर जाएगा गाड़ी ज़रूर, मतलब आग लगी है और दूल्हा जाएगा, ये कहाँ होता है? दूल्हे के अब्बा जाएंगे पहली बात। मैं मुझसे मशवरा करते हैं लितार, तो मैं बताती हूँ उनको, नहीं द दूल्हा विल नॉट गो, चांस नहीं है, उसको आप किसी और तरह पकड़ें, पप्पा विल गो या कोई कज़न विल गो। तो वो वाकई ऑड था कि उसने तो, पाप ने तो जाना ही था। ये क्यों सरप्राइज़ हुआ है कि मेरा भाई को नहीं होना चाहिए था वहाँ, तो कोलैटरल है ये, तो भाई ने तो जाना था, फैक्ट्री उसकी आग लगी है। अजीब सा वो बात वाकई हार्ड टू डाइजेस्ट। बट अच्छा, शूट बहुत अच्छा हुआ। जो एक्सीडेंट वगैरह अगर उसको आप निगल जाएं, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लें, तो उसके बाद फिर वो ठीक था। ये जो अर्जुमंद हैं और इनका सही बात है, आपको इमोशनल लगा, मुझे बहुत फ़नी लगा। ये फिर वही वाली बात हुई, हाय फीका मर गया। तो जी हाँ, नादिया मुझे जोक सुना चुकी। ये वो जोक में इसको पता होएगा। तो मुझे इतना फ़नी लगा कि यार ये ऐसे कैरेक्टर है, मतलब
ये दो सारा कुछ इसी दो फैमिलीज में हो रहा है, गुत्थम गत्थम अफेयर्स। हाँ। और बड़े जो थे किस तरह के बड़े थे भाई, मतलब इनको और कोई लड़की इधर उधर नजर नहीं आई किसी लाहौर कनेड कॉलेज में, बस इधर ही था सारा कुछ। आ गई थी ना, फिर तो ये भी आई हैं, फिर दूसरी भी आई हैं। लगता है यार, पहले पुप्पी का सीन था, उधर से जो शेर के पप्पा थे वो एक्चुअली इनकी पुप्पी को पसंद करते थे, तो कोई ये पुप्पी से क्या चल रहा है, पुप्पी चच्चा चक्कर, तो मुझे फनी लगा ऑनेस्टली। और फिर उसने लव लेटर निकाला ना, अब वो इतना पता है जो बुजुर्ग होते हैं ना रोमांस करते हुए अजीब से लगता, शर्म आती है। नहीं अर्जुमंद बुजुर्ग तो नहीं है, शेर के अब्बा, अर्जुमंद की बात नहीं करी, तो जो शेर के अब्बा का लव लेटर निकला ना, और उन्हीं की आवाज में प्रेजेंट, आवाज थी प्रेजेंट की बुजुर्गों वाली, तो वो थोड़ा सा शर्म तो आया। वो इतने बुजुर्ग वैसे है नहीं, तब तो थे ना आवाज जब उनकी ऐसी है। आवाज उन्होंने बुजुर्गों, कहने का मतलब ये था कि उनकी जवानी की आवाज निकालते ताकि हम कन्विंस होते हैं वो कभी जवान थे। लेकिन ये कि जो बुजुर्गों का बीच में पास्ट निकला ना, बड़ा अजीब सा अनकंफर्टेबल हम हो गए कि जाके ये क्या, ये भी ऐसा चल रहा था। तो इतनी बेगमात, उनके ऊपर बड़ी मीम्स बन रही हैं, आपको पता है इस वक्त, आपको पता है आपके हस्बैंड उनके ऊपर बड़ी मीम्स बन रही हैं कि यार ये बस कर दो, तीन और कितनी थी आपकी बेगमात। तो अच्छा ये हमें नहीं पता कि वो शादी क्यों नहीं हुई ना। नहीं वो ही वजह से उसने नहीं की। और अगर अर्जुमन को छोड़ा था तो फिर तो सेकंड शादी भी पसंद से नहीं हुई थी। नहीं आई थिंक है ना, आई थिंक इट्स मोर पसंद की थी। नहीं आई थिंक इट्स मोर देन दैट। अर्जुमन has taken it as he's a cheat, but I don't think that was the reason. नहीं, अर्जुमन ने कहा कि इसने मुझसे धोखा दिया। नहीं वो तो जाहिर है उसने धोखा दिया, बिकॉज उसने शादी किसी और से की, बट मैं कह रही हूँ शादी उसको छोड़ के की थी वो भी पसंद की नहीं थी। ये तो वो फैमिली प्रेशर होगा ना, तो फिर उसको क्यों छोड़ा, अजीब सा था। फिर अगर करते तो सेकंड उससे करते, नहीं तब तक दुश्मनियां शुरू हो गई, फिर तो दुश्मनियां शुरू होगी ना, फिर तो पुप्पो वाला सीन हो गया था। पुप्पो लेटर नहीं, उसके बाद हुआ था, एज डिफरेंस सब पता नहीं, ये तो यही बता सकती हैं अच्छी तरह। बट इंटरेस्टिंग, इट वाज इंटरेस्टिंग, बट मुझे फनी, मुझे इमोशनल लगा, मुझे फनी लगा जब वो रो रही थी ना उनका। मैं कहा ये इनका अपना पीछे जो है सिस्टम चल रहा है। फिर जब उसके बाद हॉस्पिटल का सीन नॉर्मली मज़े की नहीं होते, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जहाँ ये भी खड़ी नहीं है और आके डॉक्टर बताता है कि ही इज़ नो मोर। अरे शेर हमारा वारिस था, वाकई में शेर था वो, शेर नहीं मर सकता सर, बदर साहब वो शेर जिंदा है, उसके पप्पा नहीं जिंदा। अच्छा उससे पहले ये शेर के मरने पे शी वाज, अतीका जी जो है, शी वाज नहीं कहना चाहिए, अतीका जी वाज लाइक मर गया तो मर गया। मैं कहा कितनी हार्टलेस औरत है ये, इसको शेर के मरने पे कोई अफसोस नहीं है, खुशी है एक तरह से, दामादों से ज़्यादा अटैचमेंट है। और जब पता चला मियाँ ऑफ हो गए, क्योंकि सारी जायदाद बाप उसके नाम कर चुका था ना, तो अपनी औलाद के बारे में तो सोच रही होगी वो माँ। ये मेरे ध्यान में बात आई थी, तो ठीक है जो कैरेक्टर ये सोच रहा होगा सारी जायदाद, वो इसी बात पे तो हस्बैंड से लड़ भी रही थी कि सब कुछ तुमने शेर को दे दिया है, हमारे पास क्या है, तो शेर ही चला गया तो सारा इनके पास आया ना। और उसके बाद इनका इधर एक बेगम इधर बेहोश हो रही है, एक बेगम वहाँ बेहोश हो रही है, तीसरी वहाँ हो रही है। तो फीका वाज पॉपुलर बाय द वे। फीका जो था ना, फीका कह रही हूँ, फीका भाई वाज यू नो द पर्सन, वो द डूड थे अपने ज़माने में, मुझे लगता है कोई बड़ी चीज़ होंगे। तो ये चला, बाकी लिखने में इंटरेस्टिंग था। दिस एक्सीडेंट नाउ 9th 10th एपिसोड हुआ है सिर्फ, तो फास्ट है पेस। और अब डॉक्टर फजर जो हैं, जो बिल्लियाँ बांट रही हैं, मुझे लग रहा है कि अब वो मस्ती तो उसने तो नहीं आपको दिलाई, और वो बदमाश वो भी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो है वह अब जाएगा ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर फजर के पास। तो फिर अगर ऐसी कहानी है तो बेटा इस शुरू में गोलियाँ क्यों मार रहे हैं आपस में, ड्रामे में तो कहीं नहीं लग रहा है इनकी कब लड़ाई होनी है, गोलियाँ मारनी, ऐसे तो कोई हालात ही नहीं है, ये आपस में दूसरे गोलियाँ क्यों मारेंगे। चलो ट्रेलर बनाया था ना, रासलीला टाइप कोई चीज़ मुझे तो नहीं नजर आ रही। और अगर नहीं थी तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो एक चीज़ इसमें फ्लॉ है ना, इज़ दैट शॉट, नो नीड, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी जो आपने गोली, क्या पता आगे जाके हो। नहीं बट इट लुक्ड इंस्पायर्ड। देखिए मर्डर तो हो रहे हैं ना। नहीं, इट लुक्ड इंस्पायर्ड फ्रॉम अनदर फिल्म जिसकी ज़रूरत नहीं थी, कोई ओरिजिनली चीज़ होनी चाहिए थी, कुछ और हो जाता। तो मुझे बस ये लगा, बाकी इट्स फाइन, आई गिव देम 7 फॉर द राइटर एंड डायरेक्टर का आई गिव हिम 8। ये हाँ डायरेक्टर मरीना जी। सो फॉर a very emotional, basically an emotional drama, I think these 2 episodes for sure. फिर भी जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, एंड इवन इन दी दोनों जो शादियाँ थी, पहली वाली शादी में वो डायनामिक आ गई, वे अतिका सेज कि शी डजंट अप्रूव द डांसिंग, यू नो, वो एक डायनामिक उसमें आ गया कि क्यों कर रहे हैं। फिर जस्ट लाइक आई सेड, द हैप्पीनेस ऑन हिज फेस, शेयर्स फेस। फिर
on the other side the dad is still annoyed with the girl, लेकिन वो कह रहा है कि ठीक है चल जाने दो इसको बाहर पढ़ाई के लिए, इसने जाना मीनिंग हमसे जान छूट जाएगी कि she can go. Then I really love the fact about the cat being given to this lady, because abroad there is a study where old people's home or anybody with high anxiety, people are using animals as therapy. Comfort animals. Huh? Comfort animals. Comfort and कि वो आपको, because even they say if you are a heart patient, if you have a cat sitting in your lap और उसका वो जो है ना एक purring होता है, वो आपको एक वो जो vibration है, so I thought that was a very good thing. उसको I wish थोड़ा सा और elaborate कर लेते ना, it would be nice, but otherwise you would think कि अच्छा हाँ उसने बिल्ली दे दी, so what, वो बिल्ली दे के क्या होगा, but उसको थोड़ा सा elaborate I think उनको करना चाहिए था. Then जब ये क्या कहते हैं माँ और बेटी का एक सीन था बहुत अच्छा, जिसमें वो बाप कहता है ना इसको दफ़ा दूर कर दो, वहाँ माँ एक बड़े मज़े की बात करती है, which again this is so much part of our culture. वो कहती है ना कि अब्बा तो हाँ वो कहती है अब्बा ऐसा क्यों करते हैं, और मुझे कब she gets annoyed with the father for having this absolutely no feelings for, तो कहती है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने अब्बा से नाराज़ हो. अच्छा तो ऑब्वियसली तुम भाग गई थी नॉल. फिर मैं सोचती हूँ लेकिन अब्बा ने तो बेटी को जहर दिया था ना पीने के लिए, तो एक वैसे बेटी का हक बनता है. एंड आई एम थिंकिंग दैट उसको इस चीज़ का हक नहीं है कि वो तुम नाराज़ हो, लेकिन दिस इज़ ऑल एक्सेप्टेबल दैट यू हैड पॉइजन बिकॉज योर फादर गेव यू पॉइजन. our psyche is so strange in this country. It is so strange. Meaning I think मैं कहती हूँ अगर वहाँ एक बात, अगर एक हल्का सा जुमला भी कहा जाता कि उसकी फ्लिप साइड भी है ना उस कहानी की, कि अगर तुम्हारा कोई हक नहीं है कि बिकॉज तुम घर की भागी भी एक लड़की हो. वेरी देन अतीका का आई लव अतीका's jealousy. I think I'm enjoying her बड़ी बीवी role very much, because I think she's playing it very well. I think I said it in that terrible voice note I sent last time. I don't know whether you guys heard it or not, but I think the way she's carrying herself, the way, the looks, because she's not saying a lot and yet she's saying a lot, if you know what I mean. Even in the वो जो पूरा सीन था इसमें जो हॉस्पिटल की भी बात कर रही है ना, तो पहले तो just शेर, then and also the realization that it's not शेर, it's the husband, that realization also comes very slowly. Then the goody, the second बीवी जो छोटी बीवी जो है उसका एक she has this very goody nature. नहीं बहन को चेहरा देखने दो, नहीं उसको ये करने दो, and the look that she gets from Atika, I think that if the roles were reversed, I think that lady would not have been able to manage, because there is a dignity to the badi biwi that I feel Atika is bringing, which because those dynamics I think they're both working very well. I really enjoy that. There was a part where जब factory से जब ये call आती है, जो बाप अलग से बात सुनता है ना, शादी हो रही होती है पीछे और वो कान में हाथ डाल के ना फ़ोन पे बात कर रहा होता है, and it's a very good thing because पीछे there is noise and all that, but मेरी टीवी पे पीछे कोई आवाज़ नहीं थी. वो बेचारा हाथ उंगली कान में डाल के बैकग्राउंड साउंड डालना चाहिए था. It should have been loud, it should have been, they should have been ढोल धमाका जो भी पीछे वो सारे नाच रहे थे ना उस वक्त. So that was one thing that I felt was a little, but the whole Tahir dancing, knowing that he is sending this boy to his death, and then the intercutting of that scene, the accident scene, the intercutting was just, which Nadia also said initially, was very well done. The build-up of it was excellent, and I think the build-up of it was brilliant because of the energy with Tahir was dancing. Yes. His dancing was like, he's going to die, he's going to die, he's going to die, he's going to... It was that energy he was bringing to that dance, which was making the whole scene so, it was very good. The sister, जो आपने कहा था, finding out, I thought her reaction was very good. Overall, a lot happening, and yet normally जब आप एक मैयत वाला या जो होता है ना उस सीन को ज़रा सा हम लोग ड्रैग वगैरह कर देते, इसमें वो बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही थी. It was emotional, you wanted to see the scenes. I think you're getting up, falling down, then coming, and I love the khidki, going to the khidki to see it, and then the way, and the
editing, the और cutting. lighting बहुत प्यारी. Very nice, very nice. So I'm going to give, I think I'm going to give them both 8.5. वाह, अतिका जी एक लाइन बड़ी फनी थी. ये बेगम बात कर रही होती ना मियाँ से, तो ये मुनज़्ज़ा हटती है, कहती है आओ तुम बैठ जाओ, तुम्हारी बारी है. तो ये कहती है मैं बारी बारी नहीं खेलती. मैंने लिखा हुआ भी है, मैं बारी बारी नहीं खेलती हूँ. तो आप क्या खेलती हैं? क्या खेलती हैं बता दें. वही मैं कह रही हूँ. और ये बारी बारी का क्या मतलब? बारी बारी का क्या बारी मतलब? बारियां तो लगी हुई हैं. ऐसे अरेंजमेंट में बारियां तो लगती हैं. अल्लाह, you guys have always, देखें ये जो है ना शो, प्लीज़ जो भी हमारे सीनियर्स हैं इस पे रेटिंग आनी शुरू हो जानी चाहिए. बच्चे ये शो अब नहीं दे सकते कब से कह रहे बिकॉज हैं. ये लोग जो हैं कहीं और. बट दैट वाज for ladies सो only. वेल सेड. यू नो इट्स लाइक दीज वन लाइनर्स बट द डिलीवरी इज सो गुड. बहुत डीप मीनिंग था भाई इसका. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई डीप मीनिंग नहीं था. आप नादिया की बात बिल्कुल ना सुने, आप अपने कान बंद कर दीजिएगा. मुझे बड़ा मजे का लगा. मुझे पता ओके था जी, मैं अब क्या कह रही हूँ. राइटिंग और डायरेक्शन पे मैं बात करने लगा हूँ. मैंने कहा कि पहली दफ़ा रिव्यू कर रहा हूँ मैं, और शेड ड्रामा से उसका आगाज़ हुआ है. अतीका जी मेरे सामने मौजूद हैं, वो तो इस पर बात नहीं कर सकती. सबसे पहले राइटिंग की बात करूँगा. और मुझे एक सीन था सुनीता मार्शल नादिया अफगन में, वहाँ पे जो उनकी आपस की बात हो रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग, वो बहुत अच्छी बातचीत थी. जबकि ये जानते हुए कि सुनीता के भाई ने जो या सुनीता के भतीजे ने भगाया था फजर को और सारा कुछ, और वो जो आपस की बात थी ना, उसने कहा कि देखें वो मेरे फैमिली की वजह से अब ये सब कुछ हुआ. तो कहते नहीं, हमने अपनी बेटी को रिस्पेक्ट भी दी, हमने उसको मोहब्बत भी दी, हमने उसको फ्रीडम भी दिया. उसने गलत इस्तेमाल किया तो कसूर मेरी बेटी का है, आपके उसका नहीं है. तो वो ब्यूटीफुल. हाँ, बहुत अच्छा था कि वो दोनों क्या लगी आपस में, क्या कहते हैं इस रिश्ते को, भावजे समथिंग, आई डोंट नो, कुछ जो रिश्ता बनता है इनका कि दोनों दो भाइयों की बीवी है ना. हाँ, आपस में, आई डोंट नो, देवरानी जेठानी कुछ ऐसे. नहीं, बहन है ना सुनीता, बहन है, वो भाभी है. भाभी दोनों की शादियां दो भाइयों से हुई हैं ना. नादिया अफगन की और उसकी, और सुनीता मार्शल मार्शल, दो भाइयों की बीवी है ना. एक जेठानियों की, एक देवरानियों की, आई थिंक जो भी है. तो उनका आपस में उससे पूरे घर में कोई सपोर्ट नहीं है. तो नादिया अफगन और तो वो सपोर्ट बहुत अच्छी थी. फिर ये कि वहाँ पर जब ये आती है सारा, जब अपने फजर जब आती है अपने वालिद से इजाज़त मांगने के लिए, तो वहाँ पे नबील, मैं उनको आप लोग शुरू के एपिसोड में इतना आप नहीं पसंद किया आप लोगों ने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा उनका कैरेक्टर नबील का, आई रियली एंजॉय हिज कैरेक्टर. वो जिस तरह से अपनी बेटी, एक्सेप्ट नबील करते क्या है? सिर्फ उनकी मूंछ फेक वाली बोल लग रही है, वरना एक्टिंग तो उसने बहुत. मुझे एक प्रॉब्लम है कि वो करते क्या है. नहीं, ये सारे लैंडलॉर्ड हैं, इनकी ज़मीनें हैं, इनकी ज़मीनें, इनका बहुत बैठे रहते हैं और बस ये सोचते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या किस तरह से नहीं. और राइटिंग की अगर बात की जाए तो वो डायलॉग्स अच्छे थे. वो सी ऑफ वाली बात वो थी थोड़ी सी, लेकिन मैं ये सोचा था कि माँ कितनी कश्मकश में होगी जहाँ उसका इकलौता बेटा जो है वो है. सिचुएशन इतनी, वो तो सिचुएशन बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत फास्ट पेस थी कि आप कहीं पर बोर नहीं होते, आप लगाते हो, आप कहते हो अच्छा ये हो गया और एक ही एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें. राइटिंग पे अगर मैं नंबर्स दूँ तो मैं डेफिनेटली इनको 7.5 जो जंजीबील आसिम है. और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो मुझे लगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी. इवन ख़त भी निकले हैं तो वो पुराने लग रहे थे कि बहुत पुराने हैं, जो बहुत डिटेलिंग बहुत अच्छी थी उनकी, और लाइटिंग बहुत अच्छी है. और जो मैं पर्टिकुलर सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो बैठी हुई थी नादिया अफगन और सुनीता मार्शल, वहाँ पे कैमरे की मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग थी उस छोटी सी जगह पे. आई डोंट नो उन्होंने वहाँ पे जिप लगाई थी, क्या लगाया था, लेकिन वो मूव हाथ से कर रहे थे तो बहुत अच्छा उसको वो किया था. और फिर एक मुझे था जो मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ कोई जनाज़ों पे सब सफ़ेद नहीं पहनते, तो उसको इतना क्लीशे ना बनाया करें. जो है उनके आम कपड़े पहन के बैठ जाए, उसका शूट में अच्छा लगता होगा, शूट में अच्छा भी लगता होगा, लेकिन आई थिंक उनकी वो होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा. मैंने क्या कलर्स दिखाए, खई ने क्या कलर्स थे? ब्लैक, एक जगह ब्लैक हुआ था, लेकिन मुझे वो भी लगता है कि ओवर डन है. आप नॉर्मल दिखाएं जैसे लोग हैं, बस मेकअप खत्म कर दें, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है. मुझे लगता है कि महीना जी कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगहें अटेंड की हुई होती हैं, तो मेरे पास मेरे जब मैं ऐसी चीज़ में देखता हूँ ना लोगों को रोते हुए, तो मुझे एलिमेंट ऑफ रियलिटी ख़त्म हो जाता है मेरे लिए. मुझे लगता है कि ओ ये मेड अप चीज़ है, जबकि इमोशंस का इमोशंस का जो एक एक्सचेंज है ना वो बहुत उस पे होता है. बट द एंटायर ड्रामा इज मेड अप. या बट स्टिल अब, लेकिन हम बिलीवेबिलिटी की बात करते हैं ना, हम उसको बना रहे होते हैं कितना बिलीवेबल है. तो अगर आप एक चीज़ को उस तरफ लेके जा रहे हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनल आपको करना है, वहाँ पे मेड अप चीज़ें ना करें, वहाँ पे रियलिस्टिक चीज़ें करें ताकि आपको इमोशन ज़्यादा ज़ोर से हिट हो. दैट्स व्हाट आई थिंक. I agree with you, and I agree with you about the color.
but somehow this was looking very nice. Looking somehow. No, looks and I so- mean, no, but I mean is not just the look. The entire feel of that entire thing was because it Emotional. wasn't just the women, Huh. the men, the outside, everything was, you know, in that color palette. और- Actually, either they could have done pastels instead of just white. हाँ मतलब मुझे ये But था कि I क्योंकि हमने liked it देखे a हुए हैं lot. ना, हम ऐसी जगहों पे गए हुए हैं जहाँ पे किसी का हाँ। जनाजा रखा हुआ होता है, वहाँ पे आपने वो सब चीज़ें देखी हुई हैं, वो इस तरह से नहीं होती। रिलेटेबल उस तरह से। हाँ, तो उस तरह रिलेटेबल होगा तो फिर इमोशंस हिट भी करेंगे, तो ये मुझे एक चीज़ थी। बाकी मुझे अर्जुमंद रहीम का जो वो एक फ्लिप था जिससे पहले नहीं था, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो ये था कि स्टोरी फास्ट पेस के साथ जा रही है, और डायरेक्शन मतलब मुझे एहसन तालिश, मैंने पुराने सीरियल्स देखे हैं, चाहे वो फैसल कुरैशी और सहर वाला था, आई डोंट नो, हम शुरू में हमने किया था जिसमें आपने कहते लैम्प जला के कौन सा होता है, इफ़ यू रिमेंबर। ओह बहुत पुराना। हाँ, वो शुरू वो फर्स्ट सीज़न था। उसके बाद हमने इनका ये बिस्मिल देखा, लेकिन ये लग रहा था कि महंगी प्रोडक्शन है This is इस पे, और yeah, वो फील और वो लुक वो आ रही है, तो डायरेक्शन के आई डेफिनेटली गिव 8। और इसके साथ ही ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और मैंने भरपूर कोशिश की अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने की, सामने दीका जी बैठी हुई हैं। अगर राइटिंग की बात की जाए तो इस कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,200, और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 5,901, 29% बनते हैं, 2.9 सेकंड हाईएस्ट हैं। तो ये जंजीबील मास्टर है फैमिली ड्रामा की, कैरेक्टर्स ऐसे उनको बनाने आते हैं ना, वीव करती हैं पता नहीं कैसे, And good characters. नूरजहां भी इनका था। हाँ, ये हो जितने भी इनको कैरेक्टर्स बिस्मिल भी इनका था। ये उसको ऐसे बिस्मिल। समेट लेती हैं, शी इज अमेजिंग। ओके जी, और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,700, और शेर से एहसन तालिश के हिस्से में 6,120, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स मिले इनको, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। तो जी ये राइटिंग डायरेक्शन की बात हो गई। अब कर ली जाए एक्टिंग की बात, और एक्टिंग 2-3 परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी, जिसमें हमें अली ताहिर और Best. फीमेल में हमारा जो वो थी सारा, उनका इतना काम था नहीं इस वाली एपिसोड में, या थोड़ा सा था। अतीका जी का बहुत अच्छा काम था, इसके अलावा जो मुनज़्ज़ा। तो हम लोग करने लगे हैं जी वोटिंग अर्जुमंद रहीम पे और अली ताहिर पे। नादिया, तो अर्जुमन का इस एपिसोड में समझ आया कि उसको जो इतना गुस्सा, रेज, वो है रिजेक्शन की, जो उसको तकलीफ़ हुई है ज़िंदगी में। जो बंदा उससे इतनी मोहब्बत करता था, ये करती थी, और उसने इसको रिजेक्ट कर दिया फॉर सम रीज़न, तो उसकी वजह से इतनी बिटरनेस है उस फैमिली को लेके, इतनी कि उसकी मतलब बहन को शूट कर दिया, तो वो गुस्सा इस वजह से है। जस्टिफाई हो गया। ये जस्टिफाई इन द सेंस कि उसके लिए इतना बुरा ये है बिकॉज पास्ट पेन है। अच्छा, और वो बोलती भी है कि मरने वाले मर जाते हैं, हम भी चले जाएंगे एक दिन। इतने कॉन्फिडेंस से और इंडिफरेंट होके बोल रही है, और फिर बाद में एकदम जो वो रोई है वो बड़ा शॉकिंग था, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अरे इसको तो अफसोस हो रहा है, शी लाइक्ड हिम, ये था। तो वो बड़ा अच्छा सरप्राइज था, और वहाँ उसने बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है। तो थ्रू आउट वैसे अपने इस कैरेक्टर में अच्छी लग रही हैं। तो और अर्जुमन इतनी अच्छी पंजाबी बोल सकती होंगी, मैं नहीं जानता था। बहुत और कमाल। वो जिस तरह की वो जो लग रही है ना, पेंडू बनना चाह रही है और गुस्से वाली बदतमीज लग रही है, बिल्कुल अंडर और ओवर नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो I'll give her an 8, और अली ताहिर इज़ अ 10। जो उन्होंने काम कर दिया है ना मेरे लिए, मतलब इस वीक नज़र साहब और अली ताहिर का एक अलग है यार, इसमें लाइनों में कुछ नहीं है इतना, जिस तरह से वो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं ना, वो कुछ अलग लेवल के। अली ताहिर इज़ माय न्यू फेवरेट बहुत ज़्यादा। तो मैंने सबसे ज़्यादा मैं सीरियल इंजॉय ही अली ताहिर की वजह से करी, और उनके रेड जो उनके मैरून कपड़े थे, मैरून पैंट और शर्ट, हाँ, इसमें भी देखो क्लेवरनेस, वो कलर है, वो आमने को बंदा पहनेगा, कितना सूट कर रहे हैं इन पे। और उसमें वो पुराना शक्ति कपूर को विलन टाइप कोई इस तरह वाली चीज़ भी लग रही है, यू नो, थोड़ा सा आपको फ़नी भी लगता है, एक उसमें एक कुछ है। ये कलर बड़ा इन्होंने सोच समझ के पहना है मैरून, और बिल्कुल सही चूज़ किया है। ये डिज़ाइन भी मुझे कुछ पुराने वक्तों का उसका लग रहा है। तो ही इज़ अ 10, एंड अली ताहिर अमेजिंग। मरिया जी, हमारे शेर आप हैं। और जो डांस कर छोड़ा है, ख़त्म, उफ, बहुत एनर्जी का डांस था। मरिया जी, अर्जुमंद रहीम एंड अली ताहिर प्लान बना रहा है कि वो है हॉस्पिटल में, इसको मारना है। अभी दे आर नॉट डन। या अभी ये भी है कि उसको He's saying that now is not a good जालिम time. आदमी है, कितना जालिम आदमी। बिकॉज उनको डर उससे नहीं है ना, बाप से नहीं है, मुझे इस इससे कैरेक्टर है। से वैसे डर लग रहा है।
He's very He's good. scary. very He's good. after So long time. I'll talk. If we are on the Ali Tahir topic, I will continue with him. Ali Tahir, in the last 1 year, since I've been on this show, 2 years, has given us about, I think, 6 performances or maybe more, and each one so different from the other, जिसमें आप बस बिलीव कर लेते हैं कि ये यही इंसान है, ये this is the man that he is portraying. His body language, it's almost like I'm sure he's done theatre, 100% sure he's done theatre, because उनकी I mean इसमें अगर आप देखें, the way he walks also is different to the way he walked in ज़रपत्तों का बंद, is different to the way he is in this other one, शीरी फरहाद, बहरूपिया में ना, हाँ बहरूपी नहीं, राजा रानी में, हाँ, शीरी फरहाद में, हाँ शीरी फरहाद में, तो he is this confident director, you know, and even though he's got a very unique voice, but yet he somehow इसमें हल्का सा वो क्रोक लाए हैं उस आवाज़ में, जिसमें ना चलें भाभी आपका ही इंतज़ार हो, you know, like that scene where he's convincing Munazza to go. Even Munazza was very good in that scene, except for the runaway. क्या था वो See off वाला, but she was also very good in that scene. Just run away, बेटा मैं जा रही हूँ. But you know how he convinced her, and you know the way he's looking at. There's something very magical about this man. You know, he very, and that dance, that energy, that conviction in your performance. You know, the conviction in your performance that you can look like a fool, but you don't care what the other people around, because you're surrounded by humans, right? And आप conscious होते हैं कि मैं गलत ना कर लूँ, या मैं stupid ना लगूँ, या मैं बेवकूफ़ ना लगूँ. But वो true acting is जब आप वो shield अपने आगे आपने डाल दी और आप खुल के कर रहे हैं काम, और उन्हें खुल के वो नाचें, because at a point he looked almost psychotic. He was so good. 10 for him, obviously. Arjumand, I am going to give her a 9 because I'm also taking it back to her previous performances. The only thing that I have found that जो उनकी शुरू में जो पंजाबीनेस थी ना आवाज़ में, वो ज़रा सी हल्की हो गई है. मुझे सिर्फ ये एक चीज़ लग रही है, लेकिन वो जब डांटने को आती है या बात करने को आती है, it does come out. लेकिन अगर आप शुरू में देखें, there was much more Punjabi heavy Urdu that she was speaking than now. But otherwise, उसका reaction when she finds out, nothing, just her hands start shaking. And the other one, Nadia just catches that, you know, because obviously we were the only ones who didn't know that. But everyone else knew her history and why she's so bitter, and why she's so bitter against that family especially. एक तो जो भी the dadas did, but then whatever, you know, झटका इसको जो मिला है उस family से. But that handshaking, because you know it's a tough thing, because it can look very false, because आपको पूरा your entire hand has to, you know, you can't just do this. उसमें पता चल जाता है, you know. She did a brilliant job, and you know, and then of course you to feel sorry for such a vile, vicious woman, because that's what she is. She's a very vicious woman, but you felt sorry for her. So I'll give her a 9 for that. ओके जी, अगर मैं इनकी बात करूं तो अली ताहिर तो कमाल, मतलब आप हमने 5-6 ड्रामे तो उनके, अभी 3 तो इस वक्त हम देख रहे हैं. उससे पहले जो ड्रामे देखे, ज़रपत्तों का बनो, या जिसमें वो शीरी फरहाद, नो, जो हमने पहले ड्रामा किया था, राजा रानी, काफ़ी पहले एक ड्रामा किया था जिसमें फादर बने होते, कलंदर हाँ कहने लगी थी मैं, कलंदर में भी उनकी परफॉर्मेंस जो थी बड़ी ज़बरदस्त थी. अगर सिर्फ इनका देखें या दूसरे घर में, लेकिन नॉर्मल थी, बहुत नॉर्मल, बट मुख्तलिफ कितनी थी. वो मैं कह रही हूँ ना, the variation. मुझे लगता है वहाँ से ना उनकी सेकंड इनिंग शुरू हुई है कलंदर से. आई थिंक हमें देखना हमने अब शुरू किया, हम पहले ड्रामे नहीं, देखे, लेकिन वो कम भी करते थे ना, काम इतना ज़्यादा नहीं करते. वहाँ से ही इज बीन कंसिस्टेंट. अब बहुत कलंदर के बाद से बहुत कमाल की इनकी हैं. और जिस तरह से इनका जो वो, जब इनको पता चलता है कि ये शेर नहीं जबकि मेरे भाई के साथ ही हो गया है, तो जो एक्सप्रेशन थे, और इनके अंदर समहाउ मुझे ये भी हो रहा है कि ये ड्रामा भी कर रहे हैं लेकिन इनको दुख भी है कि मेरा भाई मर गया है. ये बड़ी डिफरेंट सी एक्टिंग है कि आपको पता, नॉर्मली हमारे यहाँ हमें ड्रामा करके दिखाना है, वो फेक रोना है कि हम, ये एक्चुअली रो भी रहे हैं. सो भाई का भी अफसोस हुआ इसको.
मुझे फील हो रहा था। हाँ, भाई का हुआ है, भाई शेर के लिए ही वाज एक्टिंग। हाँ, और वो मुझे बहुत क्रीपी लग रहा था व्हेन ही वाज डांसिंग, बिकॉज को पता था कि हम लोग ये करने वाले हैं, मर्डर मतलब जान से मारने वाले हैं, और ये नाच रहे हैं, और वो बहुत ही डार्क था सब कुछ। तो ये इनकी मैं तो खैर कौन होता हूँ नंबर देने वाला, लेकिन फॉर मी इट्स लाइक 10 आउट ऑफ 10। और अगर बात की जाए अर्जुमंद रहीम की, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, स्पेशली एहसन तालिश के बारे में बोलूँगा कि नॉर्मल कोई और डायरेक्टर होता है ना, वो शायद नादिया अफगान को अर्जुमंद वाले रोल में लेता, क्योंकि नादिया अफगान ने ऐसे कैरेक्टर किए हुए हैं। अर्जुमंद को मैंने हमेशा बहुत सॉफ्ट स्पोकन और उस तरह के कैरेक्टर्स में देखा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अर्जुमंद इस तरह का कैरेक्टर कर सकती हैं। फाइस्टी कैरेक्टर किए होंगे, लेकिन पंजाबी फाइस्टी कैरेक्टर मैंने नहीं देखा हुआ था, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और शुरू से ही जब फर्स्ट एपिसोड में, मतलब मैं वेट करता हूँ अर्जुमंद का कैरेक्टर जब आएगा और जो वो बात करेगी, तो मतलब एक फायर आता है। हाँ, और वो जो बात बोलती है ना, जो इवन पिछले एपिसोड में अर्जुमंद एक बात बोली थी, वो कहता है कि इनके तो बड़े जो रिश्ता लेने के लिए आते हैं, कहते हैं हमने तो इनके बड़े आई डोंट नो वर्ड यूज़ करते हैं, चर्चे हैं, नहीं कोई बड़ा मजे का वर्ड होता है, कहते हमें भी अभी पता चला कि आई डोंट नो, हमें भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। रिश्ता लेने गए थे, वो कहते हैं कि इनके तो आई डोंट नो क्या वर्ड था, कारनामे बहुत ये बड़ी छुपी रुस्तम है, ऐसी कोई बात करते हैं कि इनके तो कारनामे अभी कहते हैं, हमें भी इनके कारनामे अभी पता चले, वो फजर के बारे में बोलती हैं। तो वहाँ पे विट भी है, और फिर जिस तरह से वो गैरत का इस्तेमाल करते हैं ना, वो गैस लाइट करने के लिए, क्योंकि ये पंजाबी मर्दों की एक है फितरत है कि वो गैरत के नाम पे बहुत ज़्यादा वो उनको आग लगती है, और ये बार बार उसको वो करती हैं। और इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अर्जुमंद का बना हुआ है कि पूरे घर में एक्चुअली आग फसाद इस एक लड़की ने लगाया हुआ, और क्यों लगाया हुआ वो इस हफ्ते सारा पता चला। तो आई थिंक मुझे अर्जुमंद बहुत ज़बरदस्त लगी, और उनका हम जब से रिव्यूज़ कर रहे हैं, मेरे ख्याल आई थिंक ये परफॉर्मेंस है जो मुझे उनकी याद रहेगी कि मैंने अर्जुमंद का कोई ऐसा कैरेक्टर देखा है। तो फॉर मी इज़ लाइक 10 आउट ऑफ 10 दोनों। और हाँ, एक चीज़ मैं तस्करा करता चलूँ, जो कि मैया जी ने उसकी तरफ बात की थी थोड़ी सी, कि दानिश जब अपनी फियांसे को देखते हैं ना, उसका चेहरा जैसे एक लाइट आती है ना उसके, वो कैसे वो उसे किया, हर हीरोइन के लिए होता है। नहीं मैंने, लेकिन इसमें जितना मैंने देखा है ना, देयर इज, बाकी में somehow there was a tension, there's no tension in his face. हाँ, he looks 20 years younger when he smiles. His look, this is the only time I've शेर seen में him. मतलब दानिश का बड़ा एक रगड सा एक वो आता है जो भी है, हाँ. हर तरह का इसमें सॉफ्टनेस है। हाँ. और दानिश बहुत कम स्माइल करता है, जो उसके पुराने ड्रामे हमने जितने भी देखे हैं, चाहे आप वो जानिसार देख रहे थे, उसमें कभी स्माइल नहीं करता था वो हमेशा बस एक चश्मे लगाए में बैठा हुआ है, या उससे पहले भी इसमें सॉफ्ट है, और वो जो एक्चुअल दानिश अच्छा जिसको मैं जानता हूँ, हीरो बना हुआ नहीं है, वो हीरो है बना नहीं रहा। तो जैसे देख, और वो दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो जिसकी मंगेतर है, वो दोनों जब दोनों आमने सामने होते हैं, रियल डायनामिक पर्सन, बहुत वो लग रहे हैं। तो जी ये थी हम लोगों के तरफ से नंबर देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। ऑडियंस जाहिर बात है आखिरी फैसला आवाम का होता है। तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,300, और शेर से अर्जुमंद रहीम के हिस्से में आए हैं 552, 3% बनते हैं 0.3, और अगर सारा खान की बात की जाए तो उनके हिस्से में आते हैं 5,546, 27% बनते हैं 2.7, लेकिन यहाँ पर नंबर कम हो गए बिकॉज हमने उनको किया है, अर्जुमंद को किया है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,500, और अली ताहिर के हिस्से में 767, 4% बनते हैं 0.4 इनको भी मिले हैं। जबकि दानिश तैमूर की बात की जाती है तो उनको मिलते हैं 5,733, 27% का चंक वो भी ले गए हैं। बट वेरी गुड जॉब, सेकंड पोजीशन पे हैं अतीका जी। अब आप बारी बारी नहीं खेलते हैं, बारियां नहीं, ये बारियां अब मैं बोल सकती हूं, अब आप बोल सकती हैं। देखिए, I told them last week I was offered both roles. They said choose which one, but then Zanjabil called. मैंने Zanjabil के काफ़ी स्क्रिप्ट किए हैं, उनका मेरा बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो it was her desire that I do Naima. No, but very good, very and nice. Then when I read the script, I liked Naima because Naima में ना एक वो I said quiet, dignified, बड़ी बेगम, बड़ी बीवी, you know. अच्छा, मेरी ख्वाहिश थी जो नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई। मैंने तो डायरेक्टर साहब से कहा था आप प्लीज़ 1-2 सीन ऐसे लिखवा दें या कर दें जिसमें
मैं अभी भी मिये को ना इंटाइस करने की कोशिश करती हूँ, अच्छा हाँ क्योंकि औरतों में होता है कि बट वो हुआ नहीं क्या अनफॉर्चुनेटली। लगता बट वो क्या चाहिए। अगर वो नहीं तो फिर होता ही है, हाउ कैन मियां रेजिस्ट? नहीं तो मैं ये कह रहा ना, तो आई रियली माइट मुझे ये है कि अगर आप जैसी बीवी हो तो दूसरी बीवी क्यों लाएगा कोई? दो बीवियां जो है ना, एक ड्रामे में मैंने ऐसा सीन किया है पैराडाइज में, आई थिंक आपने ऐसा किया है कि क्या अभी, मैंने कहा अभी so I really wanted to add some scenes where, हमने रिव्यू क्यों नहीं किया? but actually पता है क्या, इतना बड़ा क्लिप देखी थी। इतनी बड़ी कास्ट, हाँ। इतना बड़ा प्रोडक्शन, तो वो मौका ही नहीं मिला। बट आई रियली फेल्ट जहाँ थोड़ी सी कमी थी, जहाँ पे तहमीना और नईमा के बीच में और भी मसाला बन सकता था, बहुत मजे का कि that because I'm still a very like proper and arrogant or whatever you like to call her, कि अपना अना रखती है, लेकिन जब मियाँ उसको अकेले में कहीं मिलता है ना तो कोशिश में रहती है कि वो इस मेरी तरफ वापस आ अच्छा जाए। लगता, आई थिंक अच्छा लगता। it would been very nice, It would be lovely, I think. because that is a very true dynamic. That's how वो women entertaining are. है। That's how women are. मैं तो Women are स्टोरी very लिखूँ ना, मैं competitive. तो इनकी लव स्टोरी बना Women are very मुझे competitive. मुझे Women are ये very लग रहा था कि competitive. अगर आप To वो वाला my कैरेक्टर करती ना, grandfather, क्योंकि तहमीना वाला, हाँ जो दूसरा वाला था, बिकॉज वो ये लग उसमें शेर की वालदा आप होती हैं, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब इन फैमिली के साथ बहुत बुरा होना है, सबके साथ बहुत बुरा होना है, क्योंकि अब वो पावर में आ गए हैं, शेर जो है उसको चोट लग चुकी है, तो अब ये सिर्फ खवातीन है और ये तीन बहुत खराब मर्द हैं उनके टक्कर में आएंगे सारे ना। टक्कर पे। अब वो क्या करेंगे? और फिर शेर बदला लेगा, वो फिर शेर बदला लेगा। देखो नाम कितना अच्छा, शेर। और फिर अब देखिए इनकी मिजरी स्टार्ट होती है, क्योंकि इनको हमने मेरी शहजादी में देखा हुआ है और ड्रामा में देखा हुआ है, ये ऐसे डिग्निफाइड उसमें रहती हैं। इसमें ये होता है कि इनका फिर एक आर्क बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है कि शुरू में सेकंड वाइफ होती जो कि बहुत ग्लैमरस भी है, पढ़ी लिखी भी है और उसका एक है और बेटा भी पैदा किया हुआ है, ठीक है, तो इनका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। और फिर उसके बाद जब अब जो इनके साथ जुल्म सितम होने जो मुझे लग रहा है कि आगे जाके होंगे, क्योंकि वो विलन फैमिली पावर में आएगी, तो उसमें फिर इनका आर्क बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग। लेकिन ऐसा तालिश जो भी आपने अर्जुमन को जिस कैरेक्टर मिली, आई थिंक दिस ब्रिलियंट, जी, अगला वो बड़ा ड्रामा। कमाल का है। I think overall the drama is doing really well, which is important. तो जी अब बात And की thank जाए, you Marina, last time you said very nice things. Thank you. और जो मैं इतनी अच्छी because you came into meaning your character came वेरी in, गुड ना? थिंग्स का है, मैं कितनी तारीफ आज जब आप वो दूसरी बातें करती हैं ना, तो हाँ, उसका भी थैंक यू करें।